नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है डिलीवरी। 8वां महीने लगते ही माँ जी मेरे पीछे पड़ गई। अरे बहू, अपने भाई बाप से किसी को बुलाकर चले जाओ मायके। वहाँ तुम्हारी माँ और तुम्हारी भाभियाँ है ना, अच्छे से देखभाल हो जाएगी। मैं अकेले यहाँ पर क्या क्या देखूंगी, पूरा घर संभालूंगी कि तुम्हें देखूंगी। माँ जी की ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझे अच्छे से समझ में आ रही थी। यह इतनी कंजूस थी कि इनको डर था कि कहीं अगर ऑपरेशन करना पड़ जाएगा तो अच्छा खासा पैसे का खर्चा आएगा, जो यह देना नहीं चाहती और बार बार मुझे मायके भेजने के लिए परेशान कर रही है। मेरा भी पहला बच्चा था, इसलिए मेरे मन में हजार डर बैठ गया था। कहीं सच में इन्होंने कोई लापरवाही कर दिया तो, कहीं लेने के देने पड़ गए तो। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं भी मायके चली गई और नॉर्मल डिलीवरी में से एक प्यारा सा बेटा हुआ। 2 महीने मायके रहने के बाद वापस ससुराल आ गई और ससुराल आते ही बस शुरू हो गया मेरा वही पुराना रूटीन जो कि पहले किया करती थी। घर के काम, किचन के काम, दिन भर लगे रहो। बच्चे के लिए मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। पूरे दिन नौकरानी की तरह काम करती रहो, बच्चों को भी संभाल लो। माँ जी से बच्चा भी नहीं संभाला जा रहा था। बच्चे होने के बाद औरत कितनी कमजोर हो जाती है, किसी को इससे मतलब नहीं था। मैंने खाना खाया नहीं या पिया, फल में वे दूर की बात है, कोई खाना भी नहीं पूछता। खुद से लेकर खा लो तो ठीक है, सबको बस मेरे काम से मतलब था। 6 महीने बाद जब बच्चे का अन्नप्राशन होने का आया तो माँ जी ने उस पर भी मुझे अपनी बीमारी का बहाना करके मुझे मायके भेज देती है, क्योंकि अन्नप्राशन में बहुत ही खर्चे होते हैं। पूरे गांव मोहल्लों को बुलाना पड़ता है, सबको खाना खिलाना पड़ता है और पूरे रिश्तेदार आते हैं। धूमधाम से अन्नप्राशन की रस्म होती है और माँ जी हर रस्म से बचने के लिए, खर्चे से बचने के लिए मुझे मायके भेज देती है। जिस दिन मायके में अन्नप्राशन था उस दिन ससुराल में भी कोई नहीं आया। मुझे यह बात खल गई। मैं अकेले में बैठ खूब रोई। तभी मम्मी आई और कहती है, बेटा, अगर तेरे परिवार वाले तेरा और तेरे बच्चे का खर्चा नहीं उठा पाए तो कोई बात नहीं, हम है ना, तुम चिंता मत करो। लेकिन हम भी जब तक है तब तक ठीक है। इसके बाद इसके बाद सोचा है तुमने बेटा? मैं तो कहूंगी कि ऐसे बेचारी बनने से अच्छा है अपने हक के लिए लड़ना सीखो। तुम्हारे ससुराल वालों की धीरे धीरे आदत बनती जा रही है। जब तक तुम अच्छी खासी हो उसके घर नौकरानी की तरह काम करो, और जैसे ही पैसे खर्च करने की बात आती है वह तुरंत ही तुम्हें मायके भेज देते हैं। ऐसे तुम उस घर के लिए बस एक काम वाली बाई बनकर रह जाओगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी एक काम वाली बाई बनकर रहे। तुम्हें उस घर की नौकरानी नहीं, उस घर की बहू बनना है। तुम्हें अपनी जगह खुद बनानी है। माँ की बातों तो सही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मेरे इस घर में कोई भी अहमियत नहीं रह जाएगी। काम करने के लिए हर चीज की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, और जहाँ 2 पैसे की खर्च होते हैं वहाँ मुझे मायके भेज दिया जाता है। मैंने माँ से कहा, माँ आप चिंता मत करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी दोबारा मेरे साथ ऐसी नौबत ही ना आए। कुछ दिनों बाद मैं अपने ससुराल वापस आ गई। धीरे धीरे करके मेरा बेटा भी 1 साल का हो गया। इस बार मैंने मन ही मन ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बेटे का पहला जन्म बर्थडे किसी भी कीमत पे मायके नहीं जाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे महाभारत ही क्यों न करनी पड़े। बेटे का जन्मदिन जैसे ही पास आता है वैसे ही माँ जी बात बात पे मुझे मायके जाने की बात बोलती रही। बेटे के गोद में लेकर उससे खिलाते हुए कहती है मेरा बेटा नानी के यहाँ जाएगा, बर्थडे मनाएगा। उसकी बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर चिढ़ जाती हूँ थी, लेकिन एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोलती थी। एक ही दिन गांव की एक दिन कुछ औरतें घर आती है।
उसके लिए किचन में चाय बना ही रही थी। माँ जी बेटे के साथ बच्चे को गोद में लेकर उसके साथ बैठे बातें कर रही थी कि तभी काकी ने कहा, अरे शकुंतला, देखते देखते तुम्हारा पोता 1 साल का हो गया और कितने दिन रह गए हैं इसके जन्मदिन में। माँ जी ने जवाब दिया। उसे सुनकर मैं तो एकदम से हैरान हो गई। माँ जी ने कहा, हाँ जीजी, अगले हफ्ते ही मेरा पोता का 1 साल हो जाएगा मेरा पोता। लेकिन क्या करे, मन तो बहुत है कि धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाए और पूरे गांव को बुलाए, पूजा पाठ करवाऊं, खाना पीना करूं। लेकिन क्या इसकी नानी पीछे पड़ गई है कि मेरी नाती का पहला बर्थडे उन्हीं के पास बनेगा। अब मैं मना कैसे कर सकती हूँ, इसलिए बहू मायके जाएगी। तुम्हारी इच्छा है, पहले तो हक तुम्हारा ही बनता है, तो तुम मना कर दो। भाई, इस बार मैं मना लूंगी, अगले बार आप मना लेना। माँ जी को कुछ बोलते ही नहीं बना। उन्होंने कहा, बस हाँ। मैं सिर हिलाते हुए कहा, जी जी, कोशिश करूंगी। माँ जी की बातों से मेरा खून तो ऐसे ही खौल रहा था। तभी मेरे दिमाग में माँ की कई बातें याद आने लगती है। बेटी, अपने हक के लिए तुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। मैंने भी सोच लिया, अगर आज नहीं बोली तो फिर कभी बोल नहीं पाऊंगी। यहाँ मौका भी है, लगे हाथ में अपनी बात बोल देती हूँ। मन ही मन अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके चाय ले जाकर काकी को दिया और चाय पकड़ाते हुए जैसे ही खड़ी हुई, काकी ने कहा, बहू, तुम क्यों बार बार अपने मायके चली जाती हो? बताओ भला, तुम्हारी सास का इतना मन रहता है पोते की खुशी मनाने का, उसका जन्मदिन मनाने का, और तुम्हारी माँ की जिद के आगे यह बेचारी अपनी खुशी भी नहीं मना पाती। बेचारी का कितना दिल टूटा होगा। पहले पोते का जरते हैं और तुम अपने मायके चले जाओगी। बताओ कितना दुखी है बेचारी। मैंने माँ जी की तरफ देखा। काकी जी की बातें सुनकर माँ जी एकदम से बेचारी बनी सीधी सादी बनी बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनका बड़ा मन है मेरे बेटे का बर्थडे मनाने की। मेरी माँ की वजह से लाचार बेचारी बनी पड़ी है। मैंने कहा, काकी, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर माँ जी का इतना मन है बर्थडे मनाने का तो आपको माँ जी की ओर से और हमारे पूरे परिवार की ओर से आपको पहला बुलावा है, आपको ही मिलता है। आप अपने पूरे परिवार के साथ बर्थडे के दिन जरूर आइएगा। और माँ जी का मन है पूरे गांव को बुलवाने का, तो खिलाने का, पूजा पाठ करवाने का, तो माँ चाहती है जैसा ही होगा वही होगा। मैं अपनी माँ से बात कर लूंगी। मुझे नहीं लगता कि माँ मना करेगी। इतना सुनते ही माँ जी बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे देखने लगती है कि तभी काकी ने माँ जी से कहते हैं, देख लिया शकुंतला, तुम्हारी बहू बहुत ही समझदार है तुम्हारी बहू। अब तो खुश हो जा, अब यह रोनी शक्ल हटा दे और अपने पोते के जन्मदिन की तैयारी कर। हमें तो भाई आज ही पहला बुलावा मिल गया, काकी बोली। कहते हुए काकी हंसने लगी। काकी जी के साथ साथ मैं भी मुस्कुराने लगी और तिरछी नजरों से माँ जी को देखा तो उसका मुंह देखने लायक बन रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने माँ जी को ठग लिया हो और आज माँ जी अपने ही जान में बुरी तरह से फंस गई थी। अब वो कुछ कह भी नहीं पा रही थी और मजबूरी में उन्हें पूरे गांव को बुलाना पड़ा और खाना भी खिलाना पड़ा और साथ पूजा पाठ भी करवाना पड़ा, जिसमें अच्छा खासा खर्चा हुआ। और आज मैं बहुत खुश थी। मेरे बेटे का पहला बर्थडे आज उसके अपने घर पे उसके परिवार के साथ मनाया जा रहा है। मुझे खुशी थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। और आपकी क्या राय है, क्या बहू ने सही किया या फिर सास ने? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखकर अवश्य ही बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।